हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास। आई होप इसमें हम लोग का क्लास का टॉपिक जो चल रहा है बहुत ही अच्छी तरीके आप लोग उसको समझ रहे होंगे। बी कॉन्सेंट्रेट वाइल यू आर इन योर क्लास, आइदर यू आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। कैसे भी क्लास आप ले रहे हैं, चाहे आप यहाँ आके क्लास लेते हैं या आप ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड कर रहे हैं, बी कॉन्सेंट्रेट। अपने आप पे आपको फोकस रखना है। यू आर सीनियर, आप प्राइमरी क्लास के स्टूडेंट्स नहीं है कि आपको बार बार ये चीज़ बतानी पड़े हमें। बी कॉन्सेंट्रेट वाइल वट एवर टॉपिक यू आर स्टडिंग, जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं। क्लॉज के टॉपिक में अभी तक आपने क्या देखा है कि क्लॉज की मीनिंग क्या होती है, कैसे हम लोग उसको पहचान सकते हैं, क्लॉज है क्या। समझ में आ रहा होगा कि क्लॉज आपका एक सेंटेंस नहीं होता है, ये आपका सेंटेंस का एक पार्ट होता है, ओनली द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इसीलिए इसको क्लॉज को उपवाक्य भी कहा जाता है। इसके 3 पार्ट्स हमने बताए थे। प्रिंसिपल क्लॉज होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज या मेन क्लॉज भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज भी होते हैं और सबऑर्डिनेट क्लॉज भी होते हैं। जो प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, ये दोनों क्लॉज अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देते हैं, बट जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं इनकी कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलती है। जबकि इसमें सब्जेक्ट भी होते हैं, वर्ब भी होते हैं, लेकिन इसमें मीनिंग क्यों नहीं निकलती है इसको भी आप लोगों को बता चुके हैं। क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं ये पूरी तरह से डिपेंड होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज पे। प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज पे सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं, जिसे कि हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, वो उस पर डिपेंड होते हैं। बिना प्रिंसिपल क्लॉज के सबऑर्डिनेट का क्लॉज का काम नहीं चलना है, चाहे वो आपका नाउन क्लॉज हो या एडजेक्टिव क्लॉज हो या आपका एडवर्ब क्लॉज हो। कोई भी तीनों में से कोई भी क्लॉज होगा, उनको प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होना पड़ता है। क्योंकि सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि उसमें ऐसा दिखाया जाता है, लगता है ये इसमें कोई मीनिंग निकल के नहीं आ रही है, और मीनिंग तब निकल के आती है जब वो प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में आपस में जुड़ जाते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज में आपस में जुड़ जाते हैं, तब इनकी मीनिंगफुल हो जाती है और इनकी अपनी पहचान बन जाती है। तो नाउन क्लॉज भी आप समझ चुके हैं। नाउन क्लॉज में आपने क्या देखा था? नाउन क्लॉज में अगर हम जो आपके प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब होते हैं उसमें अगर हु या व्हाट से हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको पता लग जाता है कि ये आपके नाउन क्लॉज होते हैं। बहुत ही आसान तरीका हमने बताया है समझने के लिए। प्रिंसिपल क्लॉज में जो आपका वर्ब होता है, वर्ब कहाँ होता है? कंजक्शंस के पहले। कंजक्शंस के पहले प्रिंसिपल क्लॉज के वर्ब दिए होते हैं, और उस वर्ब से अगर आप क्वेश्चन करते हैं, हु या व्हाट से आप क्वेश्चन करते हैं, जिससे भी आपका क्वेश्चन बनता है। अगर सेंसलेस क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसको नहीं माना जाता है। जिससे कि मीनिंगफुल क्वेश्चंस आपके बनने चाहिए। मीनिंगफुल क्वेश्चंस आपके बनते हैं, चाहे वो हु से बने या व्हाट से बने, यू विल गेट द प्रॉपर आंसर। और जो भी आपका पर्टिकुलर आंसर आपको मिलते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं, वो आपके नाउन क्लॉज होते हैं। अब हमें आगे आज समझना है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज से पहले, जिस तरीके नाउन क्लॉज से पहले आपने नाउन को समझे थे, नाउन आपको मालूम होता तभी आप नाउन क्लॉज को समझ पाए हैं। इसी तरीके आपको एडजेक्टिव क्लॉज को समझने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए एडजेक्टिव होता क्या है। मालूम है आपको? एडजेक्टिव आपका विशेषण होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। हम लोग मेरे ख्याल से क्लास 3rd 4th से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एडजेक्टिव यही होता है। इस एडजेक्टिव, इसके बाद आपने एज ए फ्रेज में भी आपने देखा होगा कि एडजेक्टिव फ्रेज कैसे होते हैं। और इसके बाद आपका आ रहा है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव फ्रेज में आपने क्या देखा था? वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, उनको फ्रेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें आपका सब्जेक्ट या वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता है। सब्जेक्ट या वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन, कभी सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगा तो सब्जेक्ट है, तो और कभी कभी ऐसा होता है उनमें से कोई नहीं होता है, तो इसलिए उसको ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज के रूप में कहते हैं, चाहे वो नाउन फ्रेज हो जाए, एडजेक्टिव फ्रेज, प्रीपोजिशनल फ्रेज, व्हाटएवर जो भी है। अब आपका जो एडजेक्टिव क्लॉज है, ये भी आप ये ध्यान रखेंगे, ये आपका सेकंड पार्ट है सबऑर्डिनेट क्लॉज का। सबऑर्डिनेट क्लॉज यानी कि डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा पार्ट आपका है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज में भी वही चीजें आपको ध्यान रखना है जो कॉन्सेप्ट आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज का है। सबऑर्डिनेट क्लॉज का कॉन्सेप्ट यही है कि ये जो है डिपेंड होता है प्रिंसिपल क्लॉज पे। सबऑर्डिनेट क्लॉज प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है, उस पर निर्भर होता है, इसलिए उसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। और सब जब ये दूसरे पर निर्भर होता है तो वही चीज, इसमें कोई रूल्स आपके नए नहीं आएंगे। ये भी जो एडजेक्टिव क्लॉज आपके होंगे, ये आपके जो प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड होंगे, क्योंकि जब तक ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ में नहीं मिलेंगे, इनकी भी मीनिंग समझ में नहीं आएगी, ये मीनिंगलेस रहेंगे, जिस तरह आपने नाउन क्लॉज में देखा था। बस नाउन क्लॉज में डिफरेंट ये सिचुएशन ये थी कि वहाँ आप जो प्रिंसिपल क्लॉज में आपका वर्ब होता है, वहाँ पे आप उससे आप क्वेश्चन करते हैं, हु या व्हाट से आपको आंसर मिल जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके नाउन क्लॉज होते हैं। लेकिन एडजेक्टिव क्लॉज में आपको ध्यान देना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट स्टार्ट विथ ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ध्यान देंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट स्टार्ट विथ ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। एक सेंटेंस है, सेंटेंस में आपका प्रिंसिपल क्लॉज दिया गया है, प्रिंसिपल क्लॉज के बाद आपके कंजक्शंस आते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन आते हैं, और उस कंजक्शंस के बाद जो है जो पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ आपके वर्ड्स होते हैं, उसमें आपके सब्जेक्ट भी होंगे, आपके वर्ब भी होते हैं,
और इसमें जो कंजक्शंस आपके होते हैं इनका काम क्या होता है, जो कंजक्शंस आपके होते हैं वो मॉडिफाई करते हैं किसको, नाउन या प्रोनाउन को, which modifies noun और pronoun placed just before the conjunctions। ध्यान देंगे यहाँ पे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो स्टार्ट किससे होते हैं, कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से स्टार्ट होते हैं, और ठीक उसके पहले कंजक्शंस के पहले आपका आता क्या है, नाउन या प्रोनाउन। मोस्टली आपका नाउन ही रहते हैं, नाउन या प्रोनाउन को वो मॉडिफाई करता है। ध्यान देंगे इसको, जो है ये एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये कंजक्शन जो होते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसके पहले नाउन या प्रोनाउन होगा। पार्ट किसका होगा, वो प्रिंसिपल क्लॉज का। प्रिंसिपल क्लॉज में आपका लास्ट में आप देखेंगे, इस एडजेक्टिव क्लॉज की बात कर रहे हैं, इसमें नाउन या प्रोनाउन दिया रहता है और उस नाउन या प्रोनाउन के ठीक बाद आपका ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आते हैं जो उसी नाउन या प्रोनाउन को जो है ये क्वालिफाई करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, यानी उसके बारे में हमें मोर इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो जो चीज़ें हम देखते हैं वो पर्टिकुलर जो आप बता रहे हैं वो पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में होता है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आपके एडजेक्टिव क्लॉज हम लोग यूज करते हैं वो दो तरह से होते हैं। फर्स्ट वन आपका रिलेटिव प्रोनाउन और सेकंड आपका है रिलेटिव एडवर्ब। अब प्रोनाउंस में आपने पढ़ा होगा, रिलेटिव प्रोनाउन यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम, और रिलेटिव एडवर्ब यानी कि संबंधवाचक आपके जो क्रिया विशेषण आपके होते हैं। तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं जैसे दैट, विच, हु, एज, हुज, हुम, etc, यानी ये सब जो आप कंजक्शन वर्ड्स देख रहे हैं ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में। और रिलेटिव एडवर्ब ये भी आपके कंजक्शंस हैं, वेयर, व्हेन, व्हाई, etc, यानी ये सब आपके एज ए रिलेटिव एडवर्ब कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के रूप में एडजेक्टिव क्लॉज में यहाँ पे यूज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये आपका क्लियर हो गया होगा कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एडजेक्टिव क्लॉज में हम लोग यूज करते हैं, जहां लिखा जा रहा है दैट स्टार्ट विथ ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, वो आपके पर्टिकुलर कंजक्शंस कौन से होंगे, या तो वो रिलेटिव प्रोनाउन का होगा या आपके रिलेटिव एडवर्ब, दोनों में से कोई एक होगा, कोई तीसरा नहीं होता है। तो अब इसके एग्जाम्पल्स को हम समझेंगे, एग्जाम्पल से आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बस ये चीजें अभी आप जो समझ रहे हैं दिमाग में ये चीजें आप रखेंगे कि ये जो एडजेक्टिव क्लॉज आप पढ़ रहे हैं ये सबऑर्डिनेट क्लॉज का एक पार्ट है, यानी कॉन्सेप्ट आपका वही रहेगा जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज का हमने कॉन्सेप्ट बताया था कि ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज है और ये प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होता है। उस कॉन्सेप्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस चेंजिंग कहाँ पे होगी कि ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज है, ये नाउन क्लॉज नहीं है। इससे थोड़ी सी जो चेंजिंग होगी हमने बताया आपको कि ये जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होंगे वो या तो एज ए रिलेटिव प्रोनाउन होंगे या एज अ रिलेटिव एडवर्ब होंगे। अब एग्जाम्पल समझेंगे आपका ये क्लियर होगा। फर्स्ट एग्जाम्पल इज बिफोर यू, दिस इज द गर्ल हु स्टोल माई ग्रामर बुक। यही वह लड़की है, दिस इज द गर्ल। अगर आप ध्यान से आप देखेंगे इसके बाद, यानी कि यहां क्या बताया था, नाउन या प्रोनाउन के पहले जस्ट बिफोर कंजक्शंस आपके आते हैं। नाउन और ये दिया गया है आपका ये हु आप देख रहे हैं, हु आपका क्या है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और वो कौन सा कंजक्शन है, रिलेटिव प्रोनाउन। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन आपका कंजक्शन है, और ठीक इसके पहले क्या बताया गया है, क्या होगा आपका, नाउन या प्रोनाउन which modifies noun और pronoun placed just before the conjunction। कंजक्शन के ठीक पहले आपका वो नाउन या प्रोनाउन आपका प्लेस रहता है, कि दिया रहता है। दैट मीन्स यहां आप देखेंगे, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जो आपका मेन क्लॉज है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है, उसको हम अलग कर देते हैं। दिस इज द गर्ल, यही वो लड़की है, कंप्लीट मीनिंग दे रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम इस चीज को हम अलग कर देते हैं कि ये जो प्रिंसिपल समझने के लिए, ये आपको समझने के लिए बता रहे हैं, ये आपका हो गया, ये आपके हो गए प्रिंसिपल क्लॉज आपका हो गया। अब इसके बाद जो है नाउन या प्रोनाउन के बाद आपका यहाँ पे नाउन के बाद आपका हु आया हुआ एज ए रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शंस के रूप में हु है। अब इसके बाद स्टोल माई ग्रामर बुक है, यही वह लड़की है जिसने मेरी ग्रामर की पुस्तक, ग्रामर की बुक मेरी चुराई। यही वह लड़की है जिसने, दैट मीन हु किसके लिए आया है, ये हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, हु किसके लिए आया हुआ है, गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल के बारे में बता रहा है, गर्ल के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि यही वह लड़की है जिसने मेरी ग्रामर की बुक चुराई थी। दैट मीन्स अब ये जो कंजक्शंस आपके हैं इसके बाद का जितना ये पार्ट है पूरा का पूरा आपका हो जाएगा ये एडजेक्टिव क्लॉज। दिस इज द गर्ल हु स्टोल माई ग्रामर बुक, यही वह लड़की है जिसने मेरी ग्रामर की बुक चुराई। दैट मीन्स हु स्टोल माई ग्रामर बुक आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव क्लॉज। और ये जो हमने
किए हैं, दिस इज द गर्ल, ये आपके प्रिंसिपल क्लॉज है। और प्रिंसिपल क्लॉज में भी गर्ल आपका क्या है, एज ए नाउन यूज हुआ है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। जो कंजक्शन आया, कंजक्शन से पहले आपके नाउन आए हुए हैं यहाँ पे, तो उसको ये मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यही वो लड़की है जिसने मेरी ग्रामर की बुक चुराई थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, शी गेव मी द पेन विच आई वांटेड। शी गेव मी द पेन, उसने मुझे वह कलम दी, उसने मुझे वह कलम दी। पहले तो हम इसको अलग कर देते हैं, ये पहले इसमें जो विच कंजक्शन आया हुआ है, और दिस इज शी गेव मी द पेन, ये आपके प्रिंसिपल क्लॉज है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। और विच आपका क्या है, कंजक्शन है। और कंजक्शन के पहले क्या आना है आपका, नाउन या प्रोनाउन आना है। तो यहाँ पे नाउन आया हुआ, शी गेव मी द पेन, विच, विच किसके लिए आया है, विच किसको मॉडिफाई कर रहा है, पेन को। विच कहाँ पे, हु कहाँ पे किसको मॉडिफाई करता है, लिविंग थिंग्स को। जो हु होता है वो लिविंग थिंग्स को मॉडिफाई करता है, लेकिन जो विच आपका होता है, विच आपका होता है किसी नॉन लिविंग थिंग को। पेन आपका क्या है, नॉन लिविंग आपका है, निर्जीव है। तो विच, दिस इज शी गेव मी द पेन विच आई वांटेड, जिसे, जिसकी मुझे जरूरत थी, जो मैं चाहता था। तो विच पेन, यानी कि ये देख रहे हैं आप, जो कंजक्शंस के बाद पूरा का पूरा ये आपका क्या हो गया, ये है आपके एडजेक्टिव क्लॉज। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है एग्जांपल आपका। आई हैव रेड द बुक, आई हैव रेड द बुक विच यू गेव मी, मैंने वह पुस्तक, यहाँ पे द की जगह पे आई हैव रेड आ भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे द क्यों यूज किया गया, कोई पर्टिकुलर बुक की बात यहाँ पे की जा रही है। द यहाँ पे आर्टिकल जो यूज किया गया है, बुक के पहले, नाउन के पहले एक पर्टिकुलर बुक की बात की जा रही है। आई हैव रेड द बुक, आई हैव रेड द बुक यानी कि मैंने वो पुस्तक पढ़ी, मैंने वह पुस्तक पढ़ी, विच यू गेव मी। तो विच यहाँ पे क्या है, विच यहाँ पे एज ए रिलेटिव प्रोनाउन आपका आया है, एज ए कंजक्शन के रूप में। और ठीक अकॉर्डिंग टू द रूल्स इसके पहले आपका नाउन आया हुआ है। नाउन क्या है आपका, बुक, यानी कि मैंने वह पुस्तक पढ़ ली है, मैंने वह पुस्तक पढ़ ली है, विच यू गेव मी, जो पुस्तक तुमने मुझे दी थी। यानी विच किसको क्वालिफाई कर रहा है, बुक को, बुक के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि मैंने वह पुस्तक पढ़ ली है जो तुमने मुझे दी थी। दैट मीन्स ये पूरा का पूरा कंजक्शन के बाद विच यू गेव मी, ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट एग्जांपल समझेंगे, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस दैट राज, दिस इज द हाउस दैट राज बिल्ट, यही वह घर है, यही वह घर है जिसे, दैट मीन्स जिसे, जिसे राज ने बनाया। दिस इज द हाउस दैट राज बिल्ट। अब पहले इसमें आपको अलग कर लेंगे, जो नाउन आपका है, ये पूरा का पूरा ये हो गया आपका, इसमें आई हैव रेड द बुक, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। अब दिस इज द हाउस दैट राज बिल्ट, यही वह घर है जिसे राज ने बनाया। तो पहले इसमें हमने नाउन को अलग किए हैं, नाउन, कंजक्शन के पहले नाउन या प्रोनाउन आएगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो हाउस आपका क्या है, नाउन है, और ये पूरा का पूरा दिस इज द हाउस, यही वह घर है, ये आपके प्रिंसिपल क्लॉज है। अब हाउस के बाद नाउन या प्रोनाउन के बाद क्या आना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स, आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस आएंगे, चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन आए या रिलेटिव एडवर्ब। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दैट आया हुआ है, दैट आया हुआ है एज ए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट राज बिल्ट, जिसे राज ने बनाया। तो ये पूरा को दैट राज बिल्ट क्या हो गया आपका, ये एडजेक्टिव क्लॉज। ये ध्यान रखेंगे, ये प्रिंसिपल क्लॉज पे हम अंडरलाइन कर रहे हैं। प्रिंसिपल क्लॉज कभी भी आपको अंडरलाइन करने के लिए नहीं आता है, नहीं कभी आपसे पूछा जाता है। पूछा क्या जाता है कि नाउन क्लॉज क्या है, इसमें इस सेंटेंस में नाउन क्लॉज को अंडरलाइन कीजिए, या आप एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज को अंडरलाइन कीजिए। हम समझाने के लिए आपको अलग समझा रहे हैं, लेकिन ये चीज दिमाग में रखेंगे कि कोई भी से किसी भी सेंटेंस में अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर क्लॉज आपको अलग करना है, तो उस क्लॉज को अलग करने से पहले प्रिंसिपल क्लॉज को आप अलग कर दो। जो प्रिंसिपल क्लॉज है, यानी कि जो मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उस क्लॉज को आप अलग कर दो। उस क्लॉज को आपने अलग कर दिया, उसके बाद आप जो है जो पर्टिकुलर क्लॉज आपका है उसको आप ढूंढो। उसको ढूंढने का तरीका क्या है, जो आपके रूल्स हैं, यानी इसमें पहले आप नाउन को ढूंढ लो, नाउन या प्रोनाउन को। और नाउन या प्रोनाउन कहाँ मिलेगा, आपके प्रिंसिपल क्लॉज में मिलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज में मिलेंगे। और ठीक उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होगा अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ठीक उसके बाद आपके कंजक्शंस होंगे, इसमें सबऑर्डिनेट कंजक्शंस होंगे। ठीक उसके बाद आपके यहाँ पे आती है, यहाँ आप क्या देख रहे हैं, दैट आपका एज अ सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया, वो रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शंस है। और ठीक इसके बाद जो भी कुछ को आप दिया जा रहा है, दैट राज बिल्ट, ये आपके पूरा का पूरा आपके एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। अगला एग्जांपल देखते हैं, ही इज द मैन whom I admire most,
यानी कि यही वह आदमी है, ही इज द मैन, ही इज द मैन, यही वह आदमी है whom I admire more, जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करता था। एडमायर मतलब प्रशंसा करना जो है, ठीक है, बखान करना जिसके बारे में। तो यहाँ पे पहले आप इसको अलग करते हैं प्रिंसिपल क्लॉज का, ही इज द मैन, प्रिंसिपल क्लॉज को आपने कर दिया। हमने बताया ना कि बहुत आसान होता है, लेकिन अगर आप रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, तो आप इसे खोजते रह जाएंगे। आप उनसे पूछेंगे जरा बता दो क्या होगा, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन है, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कौन सा है, इसमें नाउन क्लॉज कौन सा है। आप किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, सेंटेंस आपके सामने है, तो तरीका है इसमें से क्लॉज कौन सा, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज आप समझ रहे हैं, तो एडजेक्टिव क्लॉज को निकालने के लिए कहाँ पे है, कैसे आप पहचानेंगे, तो पहले आप इसमें प्रिंसिपल क्लॉज को अलग कर दीजिए। और प्रिंसिपल क्लॉज को अलग करने के लिए आपको मालूम होना चाहिए प्रिंसिपल क्लॉज होता क्या है। प्रिंसिपल क्लॉज हमेशा पूरी मीनिंग देता है, इसलिए पहले इसको अलग कर दीजिए, ही इज द मैन, यही वह आदमी है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अब इसके बाद रूल्स के अकॉर्डिंग जो आपके कंजक्शंस होते हैं, सब ऑर्डिनरी कंजक्शन, उसके पहले नाउन या प्रोनाउन आते हैं। तो यहाँ पे नाउन आया हुआ है मैन, मैन आपका नाउन है, यानी कि whom I admire most, यानी कि नाउन के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे जो whom कंजक्शंस आए हुए हैं, ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन कंजक्शंस है। और इसके बाद whom I admire most, जिसकी मैं बहुत प्रशंसा करता था। तो ये पूरा का पूरा ये whom I admire most आपका क्या हो गया, ये है आपके एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट आपका है he met a girl whose eyes are blue, he met a girl, वह एक लड़की से मिला जिसकी आंखें नीली हैं। he met a girl whose eyes are blue, वह एक लड़की से मिला जिसकी आंखें नीली हैं। तो इसमें से आपको पहले प्रिंसिपल क्लॉज को अलग कीजिए। he met a girl, वह एक लड़की से मिला, he met a girl आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। अब इसके बाद आपको बताया गया है नाउन या प्रोनाउन के पहले, नाउन या प्रोनाउन यानी कि जो कंजक्शंस होते हैं उसके पहले नाउन या प्रोनाउन आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं नाउन क्या है, ही मेट ए गर्ल, गर्ल आपका क्या है, आपका नाउन है, और ठीक इसके बाद आपका कंजक्शंस आया हुआ है। इसका जो रूल्स है वही फॉलो किया जा रहा है। हुज क्या है आपका, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो यहाँ पे कंजक्शंस के रूप में आया हुआ है। हुज आईज आर ब्लू, जिसकी आंखें नीली हैं, यानी कि हुज यानी जिसकी आंखें नीली हैं, किसको मॉडिफाई कर रहा है, इस गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका whose eyes are blue, ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। अब नेक्स्ट है आपका those who help themselves are helped by God, जो अपनी मदद करते हैं। आपने एक प्रोवर्ब भी सुना होगा कि God help those who help themselves, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। ये सेंटेंस वही है, those who help themselves, जो अपनी मदद खुद करते हैं, those who help themselves, जो अपनी मदद खुद करते हैं, are helped by God, वे भगवान द्वारा मदद किए जाते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रिंसिपल क्लॉज पहले अलग कीजिए। ये सेंटेंस थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे तभी इसमें से निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप सोचेंगे स्टार्टिंग में होगा, सर ने तो स्टार्टिंग में दिखाया, यहाँ पे अलग कैसे हो सकता है। यहाँ देखें ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें आप देखेंगे दोज आर हेल्प्ड बाई गॉड, ये आपका पूरा दोज आर हेल्प्ड बाई गॉड, ये हैं आपके प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। दोज आर हेल्प्ड बाई गॉड, वे भगवान द्वारा मदद किए जाते हैं। अब यहां पे ध्यान देना है, दोज आपका क्या है, दोज आपका क्या है, एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में आया हुआ है। तो यहाँ देखें हु आया हुआ है, हु के पहले, दैट मीन हु जो है आपको किसको बताया जा, किसके बारे में बात की जा रही है, दोज यानी कि उनकी बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एज ए प्रोनाउन के रूप में, तो ये नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपका नाउन ही है, प्रोनाउन भी आपका आ सकता है। तो यहाँ पे हु आपका आया हुआ एज ए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में है। कंजक्शंस हु हेल्प देमसेल्फ आर, हु हेल्प, ये पूरा का पूरा हु हेल्प देमसेल्व्स, ये है आपके एडजेक्टिव क्लॉज। ये मत सोचना कि ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। प्रिंसिपल क्लॉज दोज आर हेल्प बाय गॉड, ये हैं आपके दोज आर हेल्प बाय गॉड, ये आपका वे भगवान द्वारा मदद किए जाते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। दैट मीन्स दोज आर हेल्प बाय गॉड, गॉड क्या है आपका एज ए नाउन है, और नाउन के बाद आपका हु आया हुआ है। हु किसको मॉडिफाई कर रहा है, दोस्त को आपका। ये पूरा पूरा हो गया हु हेल्प देमसेल्फ, जो अपनी मदद करते हैं, जो अपनी मदद खुद करते हैं, ईश्वर उनकी मदद अवश्य करता है। मेरे ख्याल से ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ रहे होंगे, जिसमें आप देख रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे कैसे
एज ए सबऑर्डिनेट कंजक्शन यहाँ पे यूज हुआ है। प्रिंसिपल क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज को दोनों को आपस में जोड़ रहा है। Few more examples are before you. First one is, this is the house where I was born. This is the house where I was born. First of all हमें इसमें से प्रिंसिपल क्लॉज को अलग करना। दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, ये हमने अलग कर दिया। अब इसके बाद इसमें से आपको ध्यान रखना है सेंटेंस में या तो प्रिंसिपल क्लॉज में नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, जो कि जस्ट कंजक्शन के पहले यूज होता है। यानी जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आपके हैं उसके पहले आपका नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, उसको आपको फाइंड आउट करना है। तो दिस इज द हाउस, हाउस क्या है आपका, यहाँ पे नाउन है, और हाउस के बाद देख रहे हैं आपका कंजक्शंस आया हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यहाँ पे आए हुए हैं। तो हाउस को ये मॉडिफाई कर रहा है, वेयर आई वाज बॉर्न, यही वह घर है जहां मैं पैदा हुआ था। तो वेयर यहाँ पे आया हुआ है, ये ध्यान रखिए। ये आपका वेयर कौन सा कंजक्शन है, ये रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब है आपका, ये आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन। देखिए यहाँ पे एज अ रिलेटिव एडवर्ब यूज हुआ है। दिस इज द प्लेस, दिस इज द हाउस वेयर आई वाज बॉर्न, वेयर आई वाज बॉर्न पूरा का पूरा हो गया आपका ये एडजेक्टिव क्लॉज। अब नेक्स्ट है मंडे इज द डे व्हेन, मंडे इज द डे व्हेन वी हैव, यहाँ पे आप लिखेंगे व्हेन वी हैव, ओके। मंडे इज द डे व्हेन वी हैव पिज्जा फॉर डिनर। मंडे इज द डे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से आप प्रिंसिपल क्लॉज को अलग कर दीजिए, प्रिंसिपल क्लॉज हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना है सेंटेंस में आपका अब यहाँ प्रिंसिपल क्लॉज में आपको नाउन या प्रोनाउन है उसको आपको फाइंड आउट करना। मंडे इज द डे, डे आपका क्या है, डे आपका यहाँ पे एज ए नाउन यूज हुआ है, और ठीक जो नाउन या प्रोनाउन होता है ठीक उसके बाद आपका क्या आता है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन। और सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन सा है यहाँ पे, व्हेन, जो कि एज ए रिलेटिव एडवर्ब के रूप में यहाँ पे है। व्हेन वी हैव पिज्जा फॉर डिनर, यानी कि जब हम लोग रात के भोजन के लिए, डिनर मीन्स जो रात का भोजन उसको हम लोग रात को भोजन करते हैं उसको हम लोग डिनर कहते हैं। व्हेन वी हैव पिज्जा फॉर डिनर, मंडे इज द डे, मंडे वह दिन है जिस दिन हम लोग रात में भोजन में क्या खाते हैं, पिज्जा खाते हैं। तो व्हेन किसके लिए क्या आया हुआ है, व्हेन आपको यूज कर रहा है ये, व्हेन जो आपका है कंजक्शंस यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब कंजक्शंस है, ये आपको डे को मॉडिफाई कर रहा है। मंडे इज द डे, मंडे वह दिन है जिस दिन, मंडे वह दिन है जब हम लोग रात के भोजन में पिज्जा खाते हैं। तो यहाँ पे ये पूरा व्हेन वी हैव पिज्जा फॉर डिनर, ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। नेक्स्ट वन आपका दैट इज द सिटी वेयर यू वर बॉर्न, दैट इज द सिटी, यानी कि यहाँ पे पॉइंटर में बताया जा रहा है दैट इज द सिटी वेयर यू वर बॉर्न, वह वही शहर है जहां तुम पैदा हुए थे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज को पहले हम लोग अलग करते हैं। ये हम तरीका जो बता रहे हैं बहुत ही अच्छा तरीका है, जिससे आपको जरा सा भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। पूरे सेंटेंस से पहले आपको जो है प्रिंसिपल क्लॉज को अलग कर लीजिए। इस चीज को आप दिमाग में गांठ बांध लीजिए। कोई भी क्लॉज आपको फाइंड आउट करना है, चाहे वो नाउन क्लॉज करना है, एडजेक्टिव क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज, तो उसको निकालने से पहले आपको प्रिंसिपल क्लॉज को अलग करना है। प्रिंसिपल क्लॉज को अलग कर लेंगे, बाकी सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। बस आपको रूल्स को फॉलो करना है, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना है। दिस इज द सिटी, अब यहाँ पे सिटी आपका क्या है, एज ए नाउन है, और इसके बाद आपका जो वेयर आया हुआ है एज ए सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जो कि रिलेटिव एडवर्ब के रूप में है वेयर। और वेयर किसको मॉडिफाई कर रहा है, सिटी को। दिस इज द सिटी, जहां तुम पैदा हुए थे, वेयर यू वेर बॉर्न। तो वेयर आपको सिटी के बारे में मोर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वह शहर है जहां पे तुम पैदा हुए थे। तो ये पूरा का पूरा वेयर यू वेर बॉर्न हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। यू नो द टाइम व्हेन शी इज कमिंग, तुम समय जानते हो वह कब आ रही है, वह कब आ रही है। यू नो द टाइम अक्सर होता लोग पूछते हैं आपस में, तो यू नो द टाइम, क्या तुम्हें समय मालूम है या तुम समय जानते हो वह कब आ रही है। तो यहाँ पे पहले प्रिंसिपल क्लॉज को अलग करते, यू नो द टाइम, तुम समय जानते हो। तो टाइम आपका क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज में ही आपको नाउन या प्रोनाउन ढूंढना है। टाइम आपका क्या है, एज ए नाउन यहाँ पे आया हुआ है, और टाइम के ठीक बाद आपका कंजक्शंस आया हुआ है। सब कुछ अकॉर्डिंग टू द रूल्स है। व्हेन आपका सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो कि रिलेटिव एडवर्ब के रूप में है। अब ये व्हेन किसको यूज कर रहा है, व्हेन किसको मॉडिफाई कर रहा है, समय को। नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, वही चीज यहाँ पे है। व्हेन आपका जो कंजक्शन है रिलेटिव एडवर्ब कंजक्शन है, ये आपको
समय को मॉडिफाई कर रहा है, समय के बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहा है। यू नो द टाइम, क्या तुम समय को जानते हो जब वो आ रही है, यानी कि उसके जब वो आती है उसके आने का समय तुम्हें मालूम है। तो व्हेन शी इज कमिंग पूरा का पूरा हो जाएगा ये एडजेक्टिव क्लॉज। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो रहा होगा आपका। अब नेक्स्ट वन है आई नो द रीजन व्हाई ही इज क्राइंग। मुझे कारण मालूम है, मुझे आई नो द रीजन, इसमें से प्रिंसिपल कीजिए, आई नो द रीजन, मुझे कारण मालूम है, मैं वजह जानता हूं। अब रीजन आपका क्या है, रीजन आपका नाउन है। तो यहाँ पे इसके बाद ठीक नाउन या प्रोनाउन के बाद आपका ये कंजक्शंस आते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जो कि यहाँ पे एज ए रिलेटिव एडवर्ब कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। वाई, वाई आपका क्या है, कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जो कि एडजेक्टिव क्लॉज में यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब कंजक्शन के रूप में यूज किया गया है। वाई ही इज क्राइंग, यानी जो वाई आया हुआ है किसको मॉडिफाई कर रहा है, रीजन के बारे में। यानी कि आई नो द रीजन, मुझे वजह मालूम है कि वह क्यों रो रहा है। दैट मीन्स कारण, व्हाई ही इज क्राइंग, वह क्यों रो रहा है, आई नो द रीजन। तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज। व्हाई ही इज क्राइंग, व्हाई ही इज क्राइंग आपका हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। एंड द लास्ट वन है आपका वी डोंट नो द प्लेस वेयर यू लिव। हमें वो जगह नहीं मालूम है, हम लोग उस जगह को नहीं जानते हैं। कौन सी जगह, वेयर यू लिव, जहां तुम रहते हो। तो इसमें से प्रिंसिपल, हम लोग, हमें नहीं मालूम है, हम नहीं जानते हैं, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, वी डोंट नो द प्लेस, ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज के बाद यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तुरंत आपको अगला स्टेप उठाना है कि प्रिंसिपल क्लॉज में ही नाउन प्रोनाउन होगा। यहाँ बताया गया है नाउन और प्रोनाउन आपका होता है, और नाउन या क्या है इसमें, प्लेस, जगह आपका नाउन है। इसके ठीक इसके बाद क्या होगा, आपका कंजक्शंस आते हैं। वेयर आपका कंजक्शन आया हुआ है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जो कि एज अ रिलेटिव एडवर्ब के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है। तो वेयर आपका रिलेटिव एडवर्ब कंजक्शंस है। अब उसके बाद वेयर यू लिव, जहां तुम, वेयर किसको मॉडिफाई कर रहा है, वेयर मॉडिफाई कर रहा है प्लेस को, जगह को। हम लोग उस जगह को नहीं जानते हैं जहां तुम रहते हो, वेयर यू लिव। तो ये वेयर यू लिव पूरा का पूरा हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज। मेरे ख्याल से ये जो जितने एग्जाम्पल्स आपने समझे हैं, कुछ एग्जाम्पल्स आपने यहाँ देखा है जो कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन एज अ रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है कंजक्शन की तरह, और कुछ आप यहाँ पे देख रहे हैं जो कि एज ए रिलेटिव एडवर्ब कंजक्शन के रूप में यहाँ पे यूज किए गए हैं। दोनों ही आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, चाहे वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन वाले हो या रिलेटिव एडवर्ब वाले हो, दोनों ही कंजक्शंस आपके सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जो कि एडजेक्टिव क्लॉज में इसको यूज किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जो यहाँ यूज किया जा रहा है वो नाउन क्लॉज में यूज नहीं होता है, या वो एडवर्ब क्लॉज में यूज नहीं होगा। ये सारे जितने यहाँ दिखाई आपको पड़ रही है, नाउन क्लॉज में भी यूज होता है, एडजेक्टिव में भी यूज होता है, और एडवर्ब क्लॉज में भी यूज होता है, लेकिन हर जगह इनकी मीनिंग अलग अलग होती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने दिए गए हैं, ये जो प्रिंसिपल क्लॉज में नाउन है या प्रोनाउन है उसको ये मॉडिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। यही वर्ड जो है, जो कंजक्शन वर्ड है, इसके बारे में नाउन या प्रोनाउन जो प्रिंसिपल क्लॉज में है उसको, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। लेकिन यही जब आपके नाउन क्लॉज में होते हैं, नाउन क्लॉज में ये उसके बारे में, यानी कि ये जो वर्ब होता है, वर्ब से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, यही सब कंजक्शंस होते हैं। इसके पहले आपकी जो वर्ब दिए होते हैं वहाँ हम क्वेश्चन करते हैं, तो हमें ये मालूम पड़ जाता है कि वर्ब ऑफ द, यानी कि ये सिचुएशंस मालूम पड़ जाती है, जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वे आपके नाउन क्लॉज होते हैं, जो कि नाउन के बारे में पूरी अच्छी चीज़ बताते हैं, उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है। इसी तरीके आपका एडवर्ब क्लॉज में भी जो है ये सारे होते हैं, एडवर्ब क्लॉज में भी ये होते हैं, लेकिन वहाँ पे डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं, वहाँ पे ये कुछ और चीज़ें बताते हैं। नाउन क्लॉज में कुछ और बता रहे हैं, एडजेक्टिव क्लॉज में कुछ और बातें बताई जा रही हैं, और एडवर्ब क्लॉज में भी इनका हम यूज़ करते हैं, वहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ें बताई जाएंगी। ये तो ये मेरे ख्याल से एडजेक्टिव क्लॉज में एग्जाम्पल्स आपने देखा है, कैसे इसको एडजेक्टिव क्लॉज को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, बताए थे आपको कि सेंटेंस में आपको प्रिंसिपल क्लॉज को अलग कर लीजिए। प्रिंसिपल क्लॉज को आपने अलग कर लिया, इसके बाद आपको करना क्या है, अब आपको ढूंढना है कि प्रिंसिपल क्लॉज में आपका नाउन या प्रोनाउन होगा। नाउन या प्रोनाउन हो कहाँ मिलेगा वो, क्योंकि नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है। तो एज ए सब्जेक्ट आपको नहीं ढूंढना, एज अ ऑब्जेक्ट, एज ए ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल क्लॉज में जो आपका नाउन वर्ड होगा या प्रोनाउन वर्ड होगा वो कहाँ होगा, वो ठीक आपका जो कंजक्शंस हैं, कंजक्शन के ठीक पहले वो लगे होते हैं। कुछ बारीक चीज़ें हैं जो कि बहुत से शॉर्ट आपको बता रहे हैं, इसको इन जब चीज़ों को आपको ध्यान देंगे तो दिक्कत नहीं होगी सॉल्व करने में।
यानी कि जो कंजक्शन वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब आप देख रहे हैं जो लगे हुए हैं, ठीक इसके पहले आपका जो नाउन वर्ड आया हुआ है, या कभी कभी प्रोनाउन वर्ड्स भी आते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज में एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे यूज होते हैं। और इसके बाद यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब जो कंजक्शंस के रूप में आए हैं, उसके बाद जितने भी ये चीजें आप देख रहे हैं वो इसी नाउन वर्ड को मॉडिफाई करते हैं, यानी वो पूरा का पूरा आपका कंजक्शन से लेकर पूरा को जितने भी आपके ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वो सब आपके एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में होंगे। ये एडजेक्टिव क्लॉज का आपका कॉन्सेप्ट है, इस चीज को समझेंगे आप लोग। और कोई बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में बताए हैं, वो चीजें आपको मालूम हो, उस कॉन्सेप्ट को आपको नहीं भूलेंगे। वो कॉन्सेप्ट लेकर ही हम पढ़ रहे हैं। नाउन क्लॉज भी हमने समझा था उस कॉन्सेप्ट को लेके, यहाँ भी हम एडजेक्टिव क्लॉज ही पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को हम वही लेके चल रहे हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज का क्या फंक्शन होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज का क्या फंक्शन, उसको हम नहीं ओवरलुक कर सकते हैं। उसको अगर छोड़ देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आगे हम पढ़ेंगे एडवर्ब क्लॉज ही पढ़ेंगे, उसमें भी इन चीज को ध्यान रखना पड़ेगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज को। अब एक चीज आपको आगे ध्यान रखेंगे, जो चीजें आपको हमने बताया है इसको डोंट टेक इट इजी, इसको आसानी से नहीं लेना है, बहुत हल्के में इसको नहीं लेना है कि बहुत ही आसान है, जैसे सर ने बता दिया आसान है। सर ने बता दिया आसान तो है, लेकिन आप लोग जो यहाँ पे क्लास में आते हैं क्लास लेने के लिए, यहाँ पे आप लोग जो आपस में हम यहाँ समझा रहे हैं, आप लोग आपस में जो गॉसिप करते हैं वो गलत है। उससे क्या होगा, आप सोचते हैं अरे सर ने बता दिया है, घर में जाएंगे घर में समझ लेंगे, सर तो वीडियो अपलोड करते ही हैं, वीडियो देख के समझ लेंगे जो है। आखिर जब आपको वीडियो देख के ही अपलोड कर जो हम करते हैं उसको वही समझना है, फिर आप इतनी दूर घर से यहाँ क्यों आते हैं ऑफलाइन लेने के लिए, ऑफलाइन क्लास लेने के लिए यहाँ पे क्यों आते? क्योंकि यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, कुछ मोर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आप लाइव आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और जो ऑनलाइन है वो तो बेचारे उनका मजबूरी होती है कि वो ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले सकते, इसलिए वो ऑनलाइन ले रहे हैं। तो ये तो आपका प्लस पॉइंट है। कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप बार बार इसको पूछो जो है। आई ऑलवेज से कि पहला स्टेप आपको उठाना है, आप आगे बढ़ेंगे उसके बाद तो हम आपके साथ है ही हैं, बट यू विल हैव टू कम फास्ट, आपको पहले आना पड़ेगा। आप पहले आएंगे हम तो साथ में है ही हैं। मेरे ख्याल से एडजेक्टिव क्लॉज का जो टॉपिक आपका है ये पूरी तरह से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। फ्रेंड्स आगे से आप लोग समझेंगे इसको, कीप अटेंशन हियर, डोंट डू द गॉसिप हियर, समझें यहाँ पे। अभी तक आप लोगों को हम एक्सरसाइज नहीं दे रहे थे, ये जो कुछ भी आपको समझाते हैं समझाने के बाद आपको हम एक्सरसाइज नहीं देते थे, क्योंकि आप लोग घर पे भी कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस आप लोग नहीं करते हैं, नहीं आप लोग कभी शो करते हैं हमें। आप लोग घर पे ये एक्सरसाइज आपको दे रहे हैं, जो आज एडजेक्टिव क्लॉज आपने पढ़ा है, एडजेक्टिव क्लॉज से रिलेटेड कुछ सेंटेंस यहाँ पे दिए गए हैं। इस सेंटेंस में आपको क्या करना है, आपको एडजेक्टिव क्लॉज आपको फाइंड आउट करना है, एडजेक्टिव क्लॉज आपको फाइंड आउट करना है। आपको शो हमें वही करना है कि इसमें इस सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव क्लॉज वो कौन से पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पे हैं। बाकी इसमें से आपका कंजक्शंस क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, ये आपको शो हमें नहीं करना है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे आपको समझाया था वो आपके समझने के लिए है, वो आपके समझने के लिए, जिससे आपको एडजेक्टिव क्लॉज या नाउन क्लॉज या एडवर्ब क्लॉज को पहचानने में दिक्कत ना हो। लेकिन आपको करना क्या है इन सेंटेंस में जैसे दिस इज द पार्क वेयर वी यूज्ड टू प्ले, या वही पार्क है जहाँ पे हम लोग खेला करते थे। तो इस सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ से कहाँ, कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहे हैं, वो आपको बताना है, उसको आपको अंडरलाइन करके अलग करना है, यही आपको करना है। और इसमें कुछ नहीं करना, लेकिन इसको करने के लिए बहुत सारी चीज़ें आपको दिमाग में रखनी होगी, तब इसको आप कर पाएंगे। दिस इज द पार्क वेयर वी यूज्ड टू प्ले, ही अराइव्ड ऑन द डे व्हेन द बैंक वाज क्लोज्ड, वह उस दिन आया जिस दिन बैंक बंद था। राहुल हु इज 80 ईयर्स ओल्ड, राहुल जो 80 वर्ष का है, इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। आई नो द मैन whom you met yesterday, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो जिससे तुम कल मिले थे, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिससे तुम कल मिले थे। He could not answer any of the questions which I asked him, वह किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका जो मैं उन्हें उससे पूछा था, यानी कि हमने उससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे लेकिन किसी का आंसर वो नहीं दे सका। द माइंड दैट क्रैक्स द चैलेंज रूल्स द वर्ल्ड, यहाँ ध्यान रखिए, द माइंड दैट क्रैक्स द चैलेंज, यानी कि वह दिमाग, वह मस्तिष्क जो है, वह दिमाग जो चुनौतियों को जो है एक्सेप्ट करके उस पर काम करता है, उस पर वर्कआउट करता है, रूल्स द वर्ल्ड, वो पूरे संसार पर यानी पूरे विश्व पर वह राजी करता है। दैट मीन्स सक्सेस उसको मिलती है। The juice maker that I bought for my wife is expensive. The juice maker that I bought for my wife is expensive. यानी जो जूस मेकर है, जूस मेकर यानी कि
जो आपका मिक्सर जूसर ग्राइंडर होता है, इसमें तीनों होते हैं। उसमें ग्राइंडिंग का भी ऑप्शन होता है, जूस बनाने का भी होता है, बहुत सारे ऑप्शन, 3-4 ऑप्शन होते हैं। यहाँ पे जूस मेकर की बात की जा रही है। जूस मेकर जो मैंने अपनी पत्नी के लिए खरीदा था इज एक्सपेंसिव, वह महंगा है। तो इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें एडजेक्टिव क्लॉज क्या है। जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं इसमें आपको बस एक ही चीज आपको निकालना है, इसमें एडजेक्टिव क्लॉज कहाँ पे है। जो एडजेक्टिव क्लॉज है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो एडजेक्टिव क्लॉज है उस क्लॉज को जो है अंडरलाइन करके उसको आपको अलग लिख देना है कि इस सेंटेंस में ये पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपके एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहे हैं। बाकी वो कैसे आप पहचानेंगे वो सारा मेथड हमने तरीका आपको समझा दिया है। ये चीज़ें आपको करना है। करने के बाद आपको जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन आप लोग आते हैं, आप लोग इसको ऑनलाइन नहीं भेजना है, आपको इसको करके यहाँ हमें शो करना है। और जो लोग ऑनलाइन हैं, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो उनके लिए है। और जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं अटेंड कर रहे, नहीं ऑफलाइन अटेंड कर रहे, वो सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए भी है कि वो इसके आंसर्स को जो है कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं। जिससे क्या होगा, हम उसको चेक करके आपको बता सकते हैं आप कितना सही कर रहे हैं, कहाँ पे कंफ्यूजिंग है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है। मेरे ख्याल से आज का टॉपिक एडजेक्टिव क्लॉज आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छी तरह इसको पढ़ें, समझें इसको, एंड शेयर मोर एंड मोर। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करेंगे। और वन थिंग मोर फॉर द न्यू सब्सक्राइबर, जो नए हैं, जो कि सब नए तो नहीं कह सकते उनको, वीडियो देख रहे हैं लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि आगे आने वाली कौन सी वीडियो है, उसके लिए वो क्या करेंगे। उन्होंने, हो सकता है उन्होंने सब्सक्राइब भी कर दिया लेकिन बेल आइकन को नहीं दबाया होगा, या बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो अपकमिंग वीडियोज़ को कि उनके पास नोटिफिकेशन नहीं आती है। तो ये चीज़ें आपको करना है। आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन आप नहीं दबाए हैं, जाके आप बेल आइकन को दबाएंगे, जिससे आपको जो भी नोटिफिकेशन होगी वो टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी। एंड वन थिंग मोर, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। हर बारी आप लोगों से कहते हैं मोर एंड मोर प्रैक्टिस हमें क्यों करना है, कैन यू से, क्या आप बता सकते हैं कि हम लोग क्यों करते हैं प्रैक्टिस? बिकॉज टू गेट मोर एंड मोर परफेक्शन, 100% परफेक्शन, नॉट 20%, नॉट 50%, नॉट 70%, इवन 90% भी नहीं, बल्कि पूरा 100% हमें परफेक्शन चाहिए। जो कुछ हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, 100% परफेक्शन आपको पाना है। और इसके लिए करना कुछ नहीं है, बस सिंपल सा एक तरीका है, प्रैक्टिस आपको करना है, अभ्यास करना है। आपको ये तो मालूम, एक प्रोवर्ब आपने हिंदी में भी सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मत होई सुजान, और असरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए और परफेक्शन पाते रहिए।